सुकमा से बड़ी खबर है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। दोनों ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। सर्चिंग पर निकले थे डीआरजी के जवान और इसी दौरान मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। सलातोंग इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां पर डीआरजी के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे और इसी दौरान नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों को गोली लगने की भी सूचना मिल रही है। इस घटना की आधिकारिक रूप से पुष्टि भी हो गई है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। पूरा मामला सुकमा के सलातोंग इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और ये भी जानकारी है कि दोनों ओर से गोलीबारी लगातार जारी है। आधिकारिक रूप से घटना की पुष्टि हो गई है। मुठभेड़ की पुष्टि एसपी ने कर दी है। जानकारी के मुताबिक सर्चिंग पर निकले हुए थे डीआरजी के जवान, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाके में हम देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी दौरान जब सर्च पर निकले हुए थे डीआरजी के जवान तो नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में नक्सलियों को गोली लगने की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सुकमा से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी गौरव तिवारी सुकमा से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कब की घटना है? मुठभेड़ कब की बताई जा रही है? कब से यहाँ पर शुरुआत हुई मुठभेड़ की और क्या अभी भी गोलीबारी जो है जारी है? जी, मैं बता दूं आपको कि आज सुबह डीआरजी के जवान नक्सली क्षेत्र पर निकले हुए थे और सर्चिंग लगातार जारी है। और वहीं जैसे ही डीआरजी के जवान नक्सलियों के गढ़ में पहुंचे हुए थे, वहां पर नक्सलियों की ओर से गोलीबारी हुई और वहीं जवाब में जवानों की ओर से भी काफी गोलीबारी हुई। और दोनों ओर से गोलीबारी होने के बाद जो है यहाँ पर सामने जानकारी निकल करके आ रही है कि कुछ नक्सलियों को गोली भी लगी है। और अभी कुछ ही समय पहले आधिकारिक पुष्टि भी की गई, एसपी किरण चौहान के द्वारा जानकारी दी गई कि शायद कि कुछ नक्सलियों के 100 भी मिले हैं। तो ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है कि कुछ नक्सलियों को गोली लगी है, तो उनके 100 भी मिले हैं। और लगातार मैं आपको बता दूं कि पहले जो होता था क्षेत्र में, नक्सली जब अंदर अपने क्षेत्र में होते थे नक्सलियों के गढ़ में, तो जब जवान दूर क्षेत्र से सर्चिंग पर निकला करते थे तो नक्सलियों को छुपने का समय भी मिलता था। लेकिन अब नक्सलियों के गढ़ में लगातार कैंप बन जाने की वजह से अब नक्सलियों को छुपने का काफी कम समय मिल रहा है। और नक्सलियों के करीब कैंप होने से लगातार जो है डीआरजी के जवान और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के गढ़ में पहुंच रहे हैं और जिसको देखकर बौखलाते हुए नक्सली जो है गोलीबारी कर रहे हैं। और वहीं लगातार मुठभेड़ें हो रही है, जिसमें कई नक्सली मारे भी जा रहे हैं। और इन्हीं का जो नक्सलियों का देखने को मिल रहा है, नक्सलियों को जो अपने मारे जाने का जो भय निकल कर देखने को मिल रहा है, उसी की वजह से कई नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बौखलाहट नक्सलियों में देखी जा रही है, भय भी देखा जा रहा है, क्योंकि लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। ये जो नक्सली बताए जा रहे हैं जिनके घायल होने की सूचना मिल रही है, गौरव, क्या उनकी पहचान हुई है? किस एरिया कमेटी में सक्रिय बताए जा रहे हैं नक्सली? जहां पर मुठभेड़ जारी है, अभी जानकारी ये निकल के आ रही है, मुठभेड़ जारी है अभी भी वहां पर। तो अभी तक वहां से नक्सलियों के 100 लाए नहीं गए हैं। जहां पर मुठभेड़ हो रही थी वहां पर नक्सलियों के 100 बरामद होने की खबर निकल कर सामने आ रही है। तो अभी जब वहां से नक्सलियों के 100 ले आए जाएंगे तब उनकी पहचान होगी और फिर बताया जाएगा, अधिकारियों के द्वारा ये पुष्टि की जाएगी कि कौन सा नक्सली मारा गया और कितने मतलब नक्सली मारे गए, ये जानकारी दी जाएगी। तो अभी भी इलाके में सर्चिंग जवानों के द्वारा जारी है और गोलीबारी भी जारी है, इस जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जी